हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। तो गाइस आज हमने क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर को। ठीक है, पेनिसुलर रिवर्स को आज पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर के साथ आपका इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से। ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ लिया आपके इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में, तो मैं आपको बता दूं आपके जो नदर्न रिवर्स हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो आपके हिमालयन रिवर्स, और वो कौन से, ब्रह्मपुत्र, इंदस और गंगा। ठीक है, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप में से किसी से वो वीडियो स्किप हुआ है तो आप चले जाएं इस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आज हमने क्या पढ़ना है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर के साथ हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताएं। बताएं ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है। आपके पेनिसुलर रिवर जो है ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, या आपके जो नदर्न रिवर्स हैं ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे। देखो, जब हमने पढ़ा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट लैंड मास। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंड मास जब बताया था तो क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका पेनिसुलर इंडिया है, ठीक है ना, पेनिसुलर इंडिया ये है आपका क्या, ओल्डेस्ट लैंड मास, ये बताया था ना। आप पेनिसुलर रिवर्स से ये भी ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है इनको। ठीक है, पेनिसुलर रिवर को ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये पार्ट है ओल्डेस्ट लैंडमार्क के। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी आपको। उसके बाद आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपके जो रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ठीक है, बताओ आप इसको कौन से रिवर्स के अंडर कैटेगराइज करोगे। पेनिसुलर रिवर्स के अंडर करोगे या आप नदर्न रिवर्स के अंडर कैटेगराइज करोगे। चंबल, उसके बाद सिंध, बेतवा और कैन, इन रिवर्स को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कहाँ से ओरिजिनेट होता है कि मध्य प्रदेश में से इनका सबका ओरिजिनेशन है। उसके बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग पॉइंट पे है। ठीक है ना। अब वो पॉइंट कौन से, आप बस जब प्रीवियस वीडियो देखोगे जो मैंने बनाया था गंगा बेसिन पे, वहाँ पे आपको इनका मैंने अच्छे डिटेल्स में बताया हुआ है, आपको चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब ये ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, यमुना रिवर की, और यमुना रिवर खुद सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ आप इसको किन रिवर्स के अंडर कैटेगराइज करोगे। तो मैं आपको बता दूं ये आएंगे आपके कौन से रिवर्स के अंडर, नदर्न रिवर्स के अंडर, ना कि पेनिसुलर रिवर्स के अंडर। ठीक है ना, पेनिसुलर रिवर्स के अंडर आप इनको नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं, यमुना में ये सारे रिवर्स यमुना की ट्रिब्यूटरी, और यमुना में कहाँ पे जाके ये मिलते हैं, कौन सी स्टेट की बात करें तो यूपी, और कौन से पॉइंट पे, तो मैं आपको बता दूं जो आपका चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ठीक है, आपका इटावा, फैजियाबाद, हमीरपुर, चिला, ये सारे पॉइंट है आपके कहाँ पे, यूपी में। यहाँ पे जाके ये यमुना के साथ कॉन्फ्लेंस करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो चंबल है वो इटावा में जाता है, वहाँ पे जाके यमुना के साथ मिलता है, और जो आपका सिंध है वो फैजियाबाद यूपी में। उसके बाद जो बेतवा है वो कहाँ पे, हमीरपुर यूपी में। उसके बाद जो आपका कैन है वो, सॉरी, जो आपका हाँ रिवर कैन है वो यमुना के साथ यूपी चिला में जाके कॉन्फ्रेंस करता है। ठीक है ना। अब ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दी में बता दिया, डिटेल में बताइए मैंने आपको कब बताया, कौन से जो है कौन से वीडियो में, जो मैंने बनाया था किस पे, गंगा बेसिन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। इन दो चीज़ों पे आपका डाउट हो सकता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सेपरेटली ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पे देखें आज के इस लेक्चर में वेरी फर्स्ट रिवर हमने कौन सा पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपका वेरी फर्स्ट रिवर है यहाँ पे कौन सा, महानदी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आपका रिवर महानदी ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है। तो इसको आंसर करने से पहले यहाँ पे मैप पे आ जाते हैं। ये है आपका मैप। ठीक है, महानदी, गोदावरी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वेस्टर्न घाट में से, उसके बाद कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये आपके आगे कौन से, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, पहले आपका आ गया महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा, देन कावेरी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आगे। अब ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, तो ये रिवर्स फाइनली कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और जो आपका महानदी रिवर है ये क्या बनाता है, डेल्टा। ठीक है, गोदावरी रिवर भी डेल्टा बनाता है, कृष्णा रिवर भी डेल्टा बनाता है, और कावेरी रिवर जो है यहाँ पे इतना बड़ा तो नहीं, बट
कुछ हद तक ये भी डेल्टा बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं डेल्टा क्या होता है, आपको ऑलरेडी चीज़ें बता रखी हैं। देखो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है आपका जो रिवर जब फ्लो करता है ना, जब रिवर फ्लो करता है, फ्लो करते वक्त जब वो बड़ी वाटर बॉडी में जाने से पहले, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आने से पहले वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे चैनल्स में। और चैनल्स में डिवाइड होने के बाद जो भी उसने अपने साथ सेडिमेंट्स लाए होते हैं, उन सेडिमेंट्स की क्या करता है, डिपोजिशन कर देता है बिग वाटर बॉडी में जाने से पहले। जब उनकी जब डिपोजिशन करता है, वहाँ पे वो जो डिपोजिशन होती है, उस डिपोजिशन को ही हम कहते हैं डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपका सुंदरबन डेल्टा, तो जो है यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी जो पड़ता है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हैं हमारे कौन से मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इस साइड फ्लो हो रहे हैं, वो है आपके यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है आपका नर्मदा एक, उसके बाद यहाँ पे देखिए ताप्ती, और कुछ छोटे रिवर भी हैं गाइस, कुछ छोटे रिवर्स भी हैं, उनके भी मैं आपको नाम बता दूंगा। बट आपके सिलेबस में मेंशन है इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स मेंशन है, इसलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स के रिगार्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब आपको पता होना चाहिए। तो नर्मदा रिवर यहाँ पे आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ताप्ती रिवर जो है यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये दो इंपॉर्टेंट आपके मेजर। अब यहाँ पे ये रेंजेस भी हैं इनके साथ। नर्मदा जो है, नर्मदा के ऊपर जो सदर्न साइड पे रेंज बढ़ती है वो कौन सी है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये देखिए आप, ये आपका नर्मदा रिवर, और इसके यहाँ पे सदर्न साइड पे आ गई सतपुरा, ठीक है, और उसके नदर्न साइड पे आ गई विंध्या, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नर्मदा, यहाँ पे आ गई विंध्या रेंज, उसके बाद नर्मदा के बाद आ गई आपकी कौन सी, सतपुरा रेंज, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ताप्ती रिवर, ये भी आपको याद रखना है, VNST। यहाँ पे आगे हम देखेंगे इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी अगर ट्रिक बनती होगी तो वो भी बना लेंगे। और ये आपकी कुछ स्मॉल रिवर से जो ईस्ट फ्लो करते हैं और जो वेस्ट फ्लो करते हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट हमें नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमने क्या देखा, ये है आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, सिहावा से। सिहावा कहाँ पे है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। रायपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से फ्लो होता हुआ उड़ीसा पहुँचता है। उड़ीसा पे आपको इसी रिवर पे एक डैम मिल जाएगा, उस डैम का नाम है आपका हीराकुद डैम, ठीक है। उसके बाद फाइनली कहा जाता है बे ऑफ बंगाल में। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको। अब यहाँ पे भी एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और फाइनली उड़ीसा से होता हुआ यहाँ डेल्टा बनाता हुआ कहाँ पे जा रहा है, ये बिग वाटर बॉडी में जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हो रही है आपको। ये कौन सी स्टेट आपकी जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये है आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये पॉइंट है आपका सिहावा, सिहावा, ठीक है। और ये सिहावा कहाँ पड़ता है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट है गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो पॉइंट और स्टेट, ये दो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलनी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं ऊपर, हमारा नेक्स्ट रिवर कौन सा है, ये डैम भी याद रखना है, हीराकुद डैम है, उड़ीसा में है, ठीक है। और कौन से रिवर के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर है, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो आप इसको, देखो यहाँ पे क्या है, महा, महा का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत बड़ी है उसके लिए हम महा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हीरा, बड़ा हीरा, ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हो। और उड़ीसा कैसे याद रखोगे, आप ये बोलो कि मैं जो है, अगर आप मतलब चीज़ें बस रिलेट करो, अगर आप देखो, अगर आप बोलोगे शक्तिमान जो है वो बड़ा हीरा उड़ के गया था लेने के लिए, ठीक है ना, वो बड़ा हीरा जो है उड़ के गया था, उड़ से उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद बड़ा से महा याद रखना है, ठीक है, या महा हीरा लेने गया था कैसे, उड़ के। तो उसके बाद हीरा से आ गया हीराकुद डैम, ठीक है। उड़ीसा रिवर और एज वेल एज डैम का नाम भी आपको याद हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पे, हमने क्या देखा था, गोदावरी रिवर। अब इसको कहा जाता है लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। जो ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो कौन सा आपका लार्जेस्ट है, वो है आपका गंगा, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पे पेनिसुलर रिवर्स में बात करेंगे तो पेनिसुलर रिवर्स में आपका गोदावरी सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए ओवरऑल गंगा। अब इसको दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि गंगा से इसका कंपैरिजन इसलिए किया गया है, गंगा से इसकी तुलना इसलिए की गई है क्योंकि गंगा जो है वो आपका ओवरऑल लार्जेस्ट है, ठीक है। अगर पेनिसुलर रिवर की बात करें तो वहाँ पे गोदावरी है, तो इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया सदर्न गंगा, मतलब दक्षिण गंगा कहा गया है। दक्षिण का मतलब होता है सदर्न, ठीक है ना, मतलब साउथ का ये गंगा है, ठीक है ना, इतना बड़ा है ये। उसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ याद रख लेना। क्यों याद रखना, क्योंकि अगर कोई चीज़ खुद में उसमें कोई स्पेसिफिसिटी है तो उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर ये लार्जेस्ट है तो इसकी लेंथ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है चीज़ें। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर। आप गंगा की बताएंगे, जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखो चीज़ें बताया करो, और चीज़ों को जो है खुद से अगर नहीं पता होती तो रिसर्च भी किया करो।
आप दक्षिण गंगा बोलते क्यों बोलते हैं, बता दिया रीजन। ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी है आपकी, गोदावरी की, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मांजरा। अब बात करेंगे इसके फ्लो की, तो फ्लो है महाराष्ट्र से होता हुआ देन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होता हुआ उड़ीसा, उड़ीसा से होता हुआ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से फाइनली कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैप में देख लेते हैं गोदावरी रिवर को किस तरह से फ्लो करता हुआ फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाता है। ये देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है आपका गोदावरी रिवर, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में से यहाँ पे जो आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट है, नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, महाराष्ट्र का, यहाँ से ओरिजिनेट होके उसके बाद यहाँ फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले आंध्र प्रदेश से होता हुआ कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बता दी। और यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना, नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब आते हैं हम कहाँ पे, नेक्स्ट रिवर पे, जो है आपका रिवर कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा के बारे में अपने क्या याद रखना है कि ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर गोदावरी, ठीक है ना। पेनिसुलर रिवर्स में से गोदावरी रिवर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। इसकी लेंथ याद रखनी है आपको, 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। उसके बाद ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, महालेश्वर स्प्रिंग से, और महालेश्वर स्प्रिंग कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कोयना, तुंगाभद्रा, भीमा। तुंगाभद्रा रिवर की बात करें जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, इस रिवर के ऊपर आपका एक डैम है जिसका नाम है, रिवर्स के साथ ही है, तुंगाभद्रा डैम, ठीक है। अब ये जो डैम है ये किसके ऊपर है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है, और इस डैम का नाम क्या है, नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। नागार्जुना सागर डैम किसके ऊपर आ गया, कृष्णा रिवर के ऊपर आ गया, और तुंगाभद्रा डैम तुंगाभद्रा रिवर के ऊपर आ गया, और तुंगाभद्रा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका कृष्णा रिवर, ठीक है ना। ये है आपका कृष्णा रिवर, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, महालेश्वर स्प्रिंग से। महालेश्वर स्प्रिंग कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। गोदावरी भी आपका महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ से होता हुआ फाइनली ये कहाँ पे जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में। उससे पहले ये क्या बना रहा है, यहाँ पे देखो डेल्टा, ठीक है ना। चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है ना आपको। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने कौन सी देखी, कोयना, तुंगाभद्रा और भीमा, ठीक है। और तुंगाभद्रा पे एक डैम देखा, तुंगाभद्रा डैम, और कृष्णा रिवर के ऊपर हमने एक डैम देखा, उस डैम का क्या नाम है, नागार्जुना सागर डैम, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ओके। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, नेक्स्ट रिवर पे, वो है आपका रिवर कावेरी, ठीक है। रिवर कावेरी है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। देखो आपको पता होगा, आपने जब न्यूज़ सुनी होगी, आपने डिस्प्यूट भी सुना होगा रिवर कावेरी के रिगार्डिंग, और वो डिस्प्यूट दो स्टेट्स में है, कौन सी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनेट कहाँ से होता है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है रिवर के ऊपर, वो रिवर कौन सा, आप रिवर कावेरी, और ये ओरिजिनेट होता है कगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में से। कगोड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कर्नाटका में। और कगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको याद कैसे रखना है। ये है आपका कावेरी, ठीक है ना, इसमें है के ए, कगोड़ा में है के ए, उसके बाद कर्नाटका में भी है आपका के ए, ठीक है। यहाँ से कर्नाटका, कगोड़ा और कावेरी रिवर आपको याद हो जाएगा, और ब्रह्मगिरी हिल्स आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, काबिनी, भवानी, उसके बाद अमरावती, ठीक है ना। ये आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो इसका गलत है, बेसिकली ये कर्नाटका से होता हुआ तमिलनाडु में फाइनली पहुँच के, और कहाँ पे चला जाता है आपका, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में क्यों जाता है, क्योंकि ये आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये भी आपका कृष्णा रिवर क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। उसके बाद बात करें अगर हम गोदावरी रिवर की, ये भी है आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है ना। उसके बाद हमने महानदी के लिए देख ही लिया। अब जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है वो केरला में से होती हुई इसको ज्वाइन कर दिए कावेरी रिवर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया ट्रिब्यूटरीज का, काबिनी, भाविनी, अमरावती। अब डैम का याद रखना है,
कावेरी रिवर के ऊपर कृष्णा राजा सागर रिजर्वायर है। अब देखो यहाँ पे कृष्णा नाम है यहाँ पे, ठीक है, इस रिजर्वायर में कृष्णा नाम है। अब यहाँ पे कृष्णा रिवर है। ये इस तरह के क्वेश्चन जिसमें जो है कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो आपको मैंने क्या बताया, नागार्जुना सागर डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर, और कहाँ पे, कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है ना, कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुना सागर डैम है। बट अगर हम बात करें कावेरी रिवर की, वहाँ पे डैम है, ठीक है, जिसका नाम ही कृष्णा राजा सागर रिजर्वायर है। चीज़ें बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नर्मदा रिवर जो है आपका, आप कौन सा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अभी तक हमने कौन से रिवर्स पढ़े, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। अब नर्मदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है आपका अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे, अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, अब ये डेल्टा नहीं बनाता है, नर्मदा रिवर एस्चुरी बनाता है, ठीक है। एस्चुरी कहाँ पे, बारो पे। अब यहाँ पे है आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, कहाँ पे, नर्मदा रिवर के ऊपर। अब आपको मैं पहले नर्मदा रिवर बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको कावेरी रिवर का भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये है रिवर कावेरी, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट होने के बाद ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे, कगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कगोड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कर्नाटका में। यहाँ से होता हुआ तमिलनाडु से होता हुआ फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाता है ये, ठीक है। उसके बाद केरला से कुछ ट्रिब्यूटरीज आके इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हाँ, डैम का, कृष्णा राजा सागर रिजर्वायर है किसके ऊपर, कावेरी रिवर के ऊपर। उसके बाद बात करें नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर का मैंने आपको क्या बताया, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। अब एस्चुरी कहाँ बताता है, बारो, यहाँ पे देख बताऊंगा मैं अभी आपको। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब देखो आप इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ पे क्या है, नर, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, अमर, नर, अमर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को भी याद रखना है। प्रोजेक्ट में क्या आपका, सरदार में है सर, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया हमारा, नर, सर, अमर, ठीक है। बस किसी तरह याद रहे, हम इस तरह से चल रहे हैं, बस याद आना चाहिए। नर से आ गया नर्मदा रिवर, सर से आ गया सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, अमर से आ गया अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है, स्टेट याद रख लेना, मध्य प्रदेश में आपका ये, ठीक है ना। यहाँ से आपको याद हो गया। अब एस्चुरी क्या होता है अभी हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका नर्मदा रिवर, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है आपका अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ओरिजिनेट होने के बाद यहाँ पे ये एस्चुरी बना रहा है बारो के पास। अब एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी में आपको बता दूं, देखो एस्चुरी होती है, ये होता है ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन क्या हो गया, अब देखो ये आपका रिवर आ रहा है ना, और रिवर कहाँ पे आ रहा है, सी में। अब ये आपका सी है, और सी का वाटर कैसा होता है, ऐसे सी और ऐसे साल्टी वाटर, ठीक है ना। अब ये साल्टी वाटर होता है। और यहाँ पे जो रिवर है इसका वाटर कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसका वाटर होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर। अब आपको ये पॉइंट, वो पॉइंट नहीं दिख रहा है जहाँ पे फ्रेश वाटर और कौन सा, और साल्टी वाटर जहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो मिक्स हो रहे हैं ना, इसी पॉइंट को बोला जाता है एस्चुरी, ठीक है। अब ये अलग से एक इकोसिस्टम बना देता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वाला इकोसिस्टम बेनिफिशियल होता है, वहाँ पे ये आके अपना ऑर्गेनिजम्स अपना सर्वाइवल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये फ्रेश वाटर और क्या होता है जहाँ पे साल्टी वाटर आके एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, उसी को क्या बोलते हैं, एस्चुरी, ठीक है ना। आप जो नर्मदा रिवर है वो क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये हमने देख लिया एस्चुरी। उसके बाद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो ताप्ती रिवर, ठीक है। ताप्ती रिवर है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मुल्तई में। मुल्तई कहाँ पे, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका ताप्ती रिवर भी ओरिजिनेट हो रहा है। उसके बाद आपका नर्मदा रिवर भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है,
मध्य प्रदेश स्टेट में से। पॉइंट जो है एक है मुल्तई, दूसरा अमरकंटक प्लेट्यू। नर्मदा को अमरकंटक प्लेट्यू से कैसे याद रखना है बता दिया। अब यहाँ पे देखो ताप्ती रिवर को मुल्तई के साथ कैसे याद रखना है। अब मुल्तई से आपको मैं बता दूं, देखो मुल्तान के साथ रिलेट कर रहा ही नहीं है मुल्तान। अब आपको अगर मुल्तान जाने को किसी ने बोला, आपने बोला कि यार मैं मुल्तान में नहीं जाता, वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है रेत वहाँ की क्या है, तपती है, ठीक है ना। तपती से मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेत की तपने की वजह से, बस चीज़ें रिलेट करो। देखो लॉजिक पे नहीं जाना, लॉजिक नहीं है, अगर बात मेरी लॉजिकल भी है, बस याद रहे चीज़ें इस तरह से चलो, ठीक है। मुल्तान में अगर आपको जाने को किसी ने कहा, आपने बोला मुल्तान में नहीं जाता, वहाँ की जो रेत है वो तपती है और रेत के तपने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मुल्तई से आगे आप, सॉरी मुल्तान से आगे आपका मुल्तई और तपती से आगे आपका रिवर ताप्ती, ठीक है ना। पॉइंट याद हो गया आपको, ताप्ती रिवर और मुल्तान, ठीक है। ताप्ती रिवर और मुल्तान याद हो गया। अब आप आ जाए यहाँ पे, कहाँ पे, मैप पे, यहाँ पे है आपका ताप्ती रिवर और यहाँ से आपका ये फाइनली कहा जाता है अरेबियन सी में। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, मुल्तई से, ठीक है। मुल्तई कहाँ पे है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर और स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ पे जाएंगे, अरेबियन सी में जाएंगे या बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, बताओ मुझे। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर इस साइड जाएंगे और इस साइड है आपका अरेबियन सी और इस साइड है आपका बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे जाएंगे आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर और यहाँ पे जाएंगे आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये जाएंगे आपके अरेबियन सी में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताओ माही रिवर अरेबियन सी में जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाएगा, इंडियन ओशन में जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस जो कंसेप्ट है उसके पीछे भागना है। यहाँ पे आपका जो स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें आ जाता है आपका साबरमती माही, उसके बाद आ गया आपका भारत पूजा, उसके बाद परियार धंधार, उसके बाद आ गया काली नदी, उसके बाद शारावती रिवर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जिसमें आ गया आपका सुवर्ण रेखा। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में आपका सुवर्ण रेखा जाएगा, उसके बाद आपका आ गया बाल्तरानी, उसके बाद आ गया आपका ब्रह्मणी, उसके बाद पन्नार, उसके बाद आ गया आपका पोलार, ठीक है ना। ये सारे आपको रिवर्स याद रखने। उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ मैंने रेंजेस का आपको बताया, हाँ बताया, चलो अब देखो विंध्या रेंज है, उसके बाद नर्मदा रिवर है, उसके बाद आपकी सतपुरा रेंज है, उसके बाद आपका क्या है, ताप्ती रिवर। ये आ गया रिवर, ये आ गया रिवर, तो ये आ गई रेंज और ये आ गई रेंज, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखो, देखो VNST। अब आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, कोचिंग देते हैं कुछ एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम हो कोई भी हो, ठीक है ना। अब ये जो कोचिंग दी जाती है, अब मेन एग्जाम होने से पहले ये इंस्टीट्यूट्स क्या कंडक्ट करवाते हैं, वेरी सिमिलर टेस्ट, ठीक है ना। वेरी वेरी सिमिलर टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होता है आपके, आपका जो मेन एग्जाम होगा पैटर्न बिल्कुल सेम रखा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रखे जाते हैं। आपको बस इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि ये आपका मेन एग्जाम ही है, ठीक है ना। आप वो क्या लेते हैं, VST लेते हैं, ठीक है, वेरी सिमिलर टेस्ट लेते हैं ना, बस ये भी VST ही है। VN आपको याद रखना है, S और T। अब देखो आपको ये तो पता है नर्मदा रिवर कहीं एडजस्ट करना है, तो वो आपको कहाँ एडजस्ट करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे। उसके बाद VST विंध्या रेंज, उसके बाद सतपुरा रेंज, देन आ गया ताप्ती रिवर, और आपको यहाँ पे मैं बता दूं विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में है आपका नर्मदा रिवर। क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप जब एनालिसिस करोगे क्वेश्चन पेपर्स का, जो डिफरेंट वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, जैसे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिवर फ्लोज बिटवीन दीज टू रेंजेस, कौन सी आपकी विंध्या रेंज उसके बाद सतपुरा रेंज, तो ऑप्शंस दिए जाएंगे नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद महानदी, गोदावरी। अब आपको पूछा जाएगा कि विंध्या और सतपुरा रेंज में से कौन से इन फॉलोइंग रिवर्स में से कौन सा रिवर फ्लो करता है, ठीक है। अब आपने अगर चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं तो उसके बाद देखो, अगर आपको सीक्वेंस भी याद है ना VNST का, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हो, वरना ताप्ती के साथ चीज़ें कंफ्यूज कर सकते हो, आप क्लैश करवा सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर आपको पूछा गया विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में से कौन सा रिवर फ्लो करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका नर्मदा रिवर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज के इस लास्ट रिवर के साथ और ये जो स्मॉल रिवर्स है इनके साथ हमारा क्या कंप्लीट होता है, हमारा कंप्लीट होता है पेनिनसुलर रिवर्स, और कंप्लीट हो जाता है हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। अब आपके लेक्स बच रही हैं, ठीक है ना, लेक्स, इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। और ये मेरे द्वारा लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, काफ़ी मेहनत भी लगती है, ठीक है। लाइक करके बताइए वीडियो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आप चीज़ों के साथ हम हमारे एंड से भी कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है, हम भी ऐसे वीडियो लेक्चर आपके लिए लाते रहे
आप आएँगे, वीडियो देखेंगे, आप उसके बाद कंटेंट ये नहीं बताएँगे कि आपको कंटेंट हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर आप बताओगे नहीं, हमें ये लगेगा कि यार शायद आपको ये हेल्प नहीं कर रहा है, आप सिंपली आ रहे हो, जा रहे हो। अगर आप अपना फीडबैक दोगे तो हम भी अपनी चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है? इसलिए अपना फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करके बताएँ, ये आपके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारे लिए लेक्चर लाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। तो यही इंसान की एक मैच्योरिटी होती है। उसके बाद ठीक है, ये था आज के लेक्चर में सारा। अब आपका इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक पे। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताना। थैंक यू गाइस, बाय। और इसके जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ओके, बाय बाय।